एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री के केवल उन टॉपिक्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 3 न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोगों से बच्चों मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि आप इस बार अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बच्चों बेल आइकन का बटन यानी नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों से में मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन 3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं वो हमने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखे हैं। आइए अब इनकी लैंग्वेज को समझते हैं और इनको सोल्यूशन को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या, देखिए इसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों ये है, 2 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति के विकिरण के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। यानी कहा दे रखा आपको, दे रखा बच्चों कि एक फोटोन है जिसकी आवृत्ति कितनी है बच्चों, 2 × 10⁻15 हर्ट्ज है। ठीक है, अब इस विकिरण के फोटोन की ऊर्जा हमें बतानी है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सोल्यूशन में आपको दिखा रहा हूं। सोल्यूशन लगाएंगे पहले वाले का। ठीक है, देखिए क्या दे रखा आपको, दे रखा आवृत्ति। आवृत्ति को बच्चों हम कैसे लिखते हैं, न्यू से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों आवृत्ति को, न्यू से, यानी फोटोन की आवृत्ति को हम किस लिखते हैं, न्यू से लिखते हैं। कैसे, न्यू से। न्यू बराबर दे रखा आपको बच्चों 2 × 10⁻15 हर्ट्ज, एच जेड इसका मात्रक होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके फोटोन की ऊर्जा बतानी है। अब फोटोन की ऊर्जा जो होती है बच्चों, उसका फार्मूला होता है, देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा ई से लिखी जाती है और ई बराबर जो होता है बच्चों वो एच न्यू होता है। क्या होता है बच्चों, एच न्यू होता है। जहां एच क्या होता है बच्चों, प्लैंक नियतांक होता है। अब देखो क्वेश्चन में एच का वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चलूं ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। न्यू का मान हम लोगों को पता ही है, एच का मान ये होता है। वैल्यू लगाइए, देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी एनर्जी को। ई बराबर हो जाएगा बच्चों, एच का मान कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई न्यू, न्यू का वैल्यू डालेंगे। न्यू है बच्चों आपका 2 इंटू 10⁻⁻, प्लस का 15 है। ठीक है, प्लस का 15। ठीक है, अच्छा इसकी देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगी। देखिए देखिए, 2 की गुणा 6 से करिए, 2 छक्का 12, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 1 13 हो जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। दशमलव 1 के बाद दशमलव बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻, अब देखो माइनस के 34 है, प्लस के 15 है, तो 34 से 15 घटाएंगे तो माइनस के बच्चों 19 बचेंगे, माइनस के 19 बचेंगे। 34 में से 15 हटाएंगे तो 19 बचेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये एक फोटोन की ऊर्जा आ गई। ठीक है, और इसका मात्रा होता है जूल। ठीक है, तो ये इसका बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना आसान सवाल था बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस आपको आवृत्ति दे रखी होती, ठीक है, आपको फोटोन की ऊर्जा बताई थी। फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ई बराबर एच न्यू, जहाँ एच होता है जो प्लांक नियतांक और न्यू होती है फोटोन की आवृत्ति। ठीक है, एच का मान कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, और ये क्वेश्चन पेपर में दे भी रखा होता है कांस्टेंट फिजिक्स में। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हमने दोनों की वैल्यू को लगा, एच की वैल्यू और न्यू की वैल्यू को हमने क्या करा, कैलकुलेट करा, तो फाइनली वैल्यू कितने हैं, 13.2 गुणा 10⁻⁻19 जूल। तो इसका बच्चों फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में, प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का वैल्यू हम लोग को दे रखा 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तथा दो स्लिटों के बीच की दूरी, दो स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है, ये दे रखी हम लोग को 5 मिलीमीटर। ठीक है, यदि पर्दा स्लिटों से 2 मीटर दूर रखो, पर्दे की दूरी थी कैपिटल डी, ये 2 मीटर दूर रखा है, तो फ्रिंज की चौड़ाई बतानी है। फ्रिंज की चौड़ाई यानी डब्ल्यू का मान बताना है। देखिए हम इसको सोल्यूशन को लगाते हैं बच्चों। देखिए अब मैं इसको यहाँ से देखिए रफ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको नेक्स्ट सवाल समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए तो देखिए लाएंगे बच्चों सोल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, क्या है, देखिए आपको रखा है प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बच्चों क्या है, लैम्डा से लिखी जाती है। लैम्डा बराबर आपको दे रखा है बच्चों, ये 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका लैम्डा 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब ये मीटर में आ गया। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ से 3 घातें खत्म हो जाएंगी, तो फाइनली वैल्यू जो रहेगी लैम्डा की वो रहेगी बच्चों आपका 6 गुणा 10⁻⁷ मीटर।
कैसा करा, यहाँ से 3 जीरो खत्म करके 3 घातक खत्म हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दो स्लेटों के बीच की दूरी, स्लेटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी, स्मॉल डी को हम डी और वैल्यू रखिए 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर है। अब देखो मिलीमीटर को मीटर में करेंगे तो 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मीटर, ये आप मीटर में आ चुका है। सेंटीमीटर में अगर दे रखा होता है तो 10 की घात माइनस के 2 आता है, ठीक है। मिलीमीटर में दे रखा है 10 की घात माइनस के 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यदि पर्दा सीटों से 2 मीटर दूरी पर, देखो ये 2 मीटर है, पर्दे की जो दूरी है वो कितनी 2 मीटर है। ये कैपिटल डी का वैल्यू आपको दे रखा है, ये रखा बच्चों आपका 2 मीटर, ये मीटर में ऑलरेडी इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई बतानी है, फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र होता है देखिए क्या होता है, देखिए फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई का जो बच्चों फार्मूला होता है, होता है डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा अपॉन डी होता है, ठीक है। ये फ्रिंज की चौड़ाई का बच्चों फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी बच्चों आप बोर्ड एग्जाम न्यूमेरिकल बना पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए वैल्यू लगाइए, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आप लोग पास, देखिए देखिए डी का मान कितना बच्चों, डी का मान देखा बच्चों 2 दे रखा है, कितना रखा है 2 दे रखा है। लैम्डा का मान कितना रखा बच्चों, ये रखा है 6 गुणा 10 का माइनस के 7, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 7 रखा है, ठीक है। और स्मॉल डी कितना रखा है, स्मॉल डी यानी ये रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3, 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3 दे रखा है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 12 बटे में जाएगा 5, 10 की घात देखिए माइनस के 7 है ना, माइनस 7 आ गया, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3, ये समझ में आ रहा है। 12 से इसको 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे तो 5 पंजे 25, ये 2.5 आ रहा है, इसको भाग करेंगे तो ठीक है। एक बार देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 बचेंगे तो पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, तो ये वैल्यू जो आ रही है बच्चों, ये आई डब्ल्यू बराबर आ रहा है आपका, डब्ल्यू बराबर आ रहा है 2.4 गुणा 10 की घात, देखिए 7 में से माइनस की 7 है प्लस की 3 है, तो 7 में 3 घटाएंगे तो माइनस की 4 बची, माइनस के 4 मीटर, यानी ये आ गई है बच्चों आपकी फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। इसका मात्रक है मीटर, आंसर, ठीक है। तो आइए बच्चे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 5 से 12 को भाग करी है, 5 से आप सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं 12 को भाग, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, घटाई कितने जाएंगे 2 बचेंगे, 5 ला के 0 बढ़ा लो तो 5 चौक 20 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2.4 ये ऐसा आया था 2.4, ठीक है। अच्छा, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का ही सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो आइए बच्चे ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको लैम्डा दे रखा था, स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी दे रखी थी, और पर्दे की दूरी जो आपको कैपिटल डी 2 मीटर दे रखी थी, ठीक है। बस फार्मूले में आप वैल्यू को लगा के हमने कैलकुलेशन इसको कर दिया, तो फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और इसी प्रकार से 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपोर्टेंट, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो थ्योरिकल हो, या फिर आपका कोई डेरिवेशन हो इंपोर्टेंट, ठीक है, सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे आप लोगों को। इसलिए आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारे कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं, चाहे तो आप बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए उसके लैंग्वेज को एक बार पढ़ लेते हैं तो इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 रखा है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात रखा है 25:16 है, ठीक है। तीव्रताओं का अनुपात रखा है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। फिर आगे पूछा है इनकी महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, तीव्रताओं दो शब्द 2 बार आ गई, एक बार महत्तम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या निकालना है बच्चे, इनका आयामों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या सोल्व करेंगे, क्या देखो तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है, तीव्रता होती है तरंगों की, एक होती है I1 और एक होती है बच्चों I2, दो तरंग है उनकी तीव्रता है I1 और I2, इनका अनुपात दे रखा है हम लोग कितना 25:16 दे रखा है, ठीक है। अब इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 बराबर हो जाएगा बच्चों ये 25/16 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज हम लोग को दे रखी है, तो हम लोग को दिया था इतना, ठीक है, दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, देखिए आगे ये कहा है उनके आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो देखिए लिखेंगे तीव्रता
देखो सूत्र क्या होता है, चूंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यानी फार्मूला क्या, फार्मूला होता है आई समानुपाती ए स्क्वायर, जहां ए क्या बच्चों तरंग का आयाम है। ठीक है, तो लगाइए फार्मूले को, इसको देखो ये मैंने फार्मूला यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो फार्मूला जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका I1 अपॉन I2, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका A1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों A2 का स्क्वायर, जहां A1 A2 क्या दोनों तरंगों के आयाम है। ठीक है, स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, अच्छा थोड़ा इसको आगे हम बढ़ा करके लिखें तो ये कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखा देखिए I1 अनुपात I2 बराबर हो जाएगा, देखिए दोनों का स्क्वायर चल रहा है, इसको लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका वर्गमूल लगा देंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी बच्चे आपका वर्गमूल I1 अपॉन I2 बड़ा हो जाएगा A1 अपॉन A2। ठीक है, अब देखिए I1 अपॉन I2 का मान आपको कितना रखा है, रखा 25/16। ठीक है, तो यहाँ 25/16 लिख दीजिए, 25/16 हो जाएगा, हो जाएगा A1 अपॉन A2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका अनुपात देखो, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 25 का मूल्य कितना होता है 5 होता है। ठीक है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो ये हो जाएगा A1 अपॉन कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात में अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा A1 अनुपात A2 बराबर आएगा 5/4। तो ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज तो ये दूसरी चीज ये पूछी थी कि इनकी न्यूनतम और महत्तम तीव्रताओं का अनुपात बताना है। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट और पूछा है, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। चलिए देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, यहाँ से हो जाएगा ये। देखिए इसका सेकंड पार्ट है ये इसका। तो देखिए महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालते हैं, तो इसको बोलेंगे हम आई मैक्स महत्तम तीव्रता को, और आई मिनिमम बोलेंगे हम इसकी मिनिमम तीव्रता को। ठीक है, फार्मूला होता है, देखो महत्तम जब निकालते हैं तो ये होता है बच्चों A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और जब निम्नतम निकालेंगे तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब A1 A2 का मान क्या है, A1 का मान है 5 और A2 का मान है 4। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं हम, तो हो जाएगा 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का बड़ा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 5 में 4 घटाओगे 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर बच्चे 1 ही होता है। ठीक है, तो आई मैक्स अनुपात आई मिनिमम, इनका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों 81/1 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट पूछा गया था। तो आई होप बच्चों ये भी आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो ये बच्चों ये आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इन तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन करा, और आई होप बच्चों आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।